पंकज त्रिपाठी एक ऐसा नाम जिनकी एक्टिंग में गजब की सादगी और गहराई है। तो आज हम सब मिलकर उनके फलसफे को, उनकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए कि उनकी एक्टिंग में जो सच्चाई दिखती है वो आखिर आती कहाँ से है। बस ये एक लाइन, मैं फंसा रहता हूँ गांव में, निकल ही नहीं पाता हूँ। सच कहूँ तो ये एक लाइन ही उनकी पूरी दुनिया को, उनकी सोच को समझने के लिए काफ़ी है। तो चलिए आज उनकी इसी गांव की गलियों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो पहला पड़ाव है गांव से उनका ये अटूट रिश्ता। पंकज त्रिपाठी की कहानी शुरू तो बिहार के बेलसंड गांव से होती है, पर मजे की बात यह है कि उनके लिए ये कहानी कभी खत्म ही नहीं हुई। आज भी उनके दिल में, उनके दिमाग में वही गांव बसा हुआ है, एक ऐसी जगह जिसे उन्होंने सच में कभी छोड़ा ही नहीं। सोचिए, 10वीं क्लास तक वो वहीं रहे, तैरना सीखा, पेड़ों पर चढ़ना सीखा, मतलब प्रकृति के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था। उनके पिता एक पुजारी थे, तो परवरिश भी एकदम सादी और जमीन से जुड़ी हुई मिली। महीनों तक पिता के साथ खेतों में सोना, सिर्फ 300 रुपए के एक पंप के पुर्जे को बचाने के लिए उसकी रखवाली करना, ये सब सिर्फ किस्से नहीं है। ये वो स्कूल था जिसने उन्हें सिखाया कि समाज क्या होता है, मेहनत क्या होती है और छोटी छोटी चीजों की असली कीमत क्या होती है। और वो खुद अपनी इस परवरिश को क्या कहते हैं? एक प्रीपेड कार्ड, मतलब मूल्यों और अनुभवों का एक ऐसा प्रीपेड कार्ड जो गांव में टॉपअप हुआ था और आज मुंबई की भाग दौड़ में भी वो उसी कार्ड से खर्च करते जा रहे हैं। कमाल की सोच है ना? तो अब सवाल ये है कि गांव से ये जो इतना गहरा कनेक्शन है, वो उनकी शानदार एक्टिंग में कैसे बदल जाता है? कहाँ से आते हैं वो किरदार? और इसका जवाब भी वो खुद ही देते हैं। उनके लिए गांव किरदारों का एक फिक्स्ड डिपॉजिट है। वो कहते हैं कि एक्टिंग की खपत तो शहरों में होती है, मतलब लोग शहरों में देखते हैं, लेकिन उसकी जो फसल है वो तो गांव में ही उगती है। उनका गांव ही वो बैंक है जहां से वो अपने किरदारों का इंटरेस्ट निकालते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो इस खाते से, इस फिक्स्ड डिपॉजिट से कितनी सच्चाई से चीजें निकालते हैं। मतलब क्या ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात है या सच में ऐसा होता है? देखिए, इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। फिल्म स्त्री याद है? उसमें उनका जो किरदार था, उसका डायलॉग उनके गांव के एक असली इंसान रघुनाथ बाबा से लिया गया था। रघुनाथ बाबा असल में कहते थे, मैं साहित्याचार्य, संगीताचार्य, त्रिकालदर्शी पंडित रघुनाथ शास्त्री हूँ। और फिल्म में पंकज जी का डायलॉग क्या था? मैं साहित्याचार्य, संगीताचार्य, त्रिकालदर्शी, वैद्य विशारद, अर्थशास्त्री, मेरे पास सारी डिग्री हैं, मतलब हूबहू वही अंदाज। इससे पता चलता है कि उनका ऑब्जर्वेशन कितना गहरा है। अब जब सोच इतनी जमीन से जुड़ी हो, तो जाहिर है कि शुरुआती सपने भी सिनेमा की चकाचौंध वाले नहीं होंगे। तो क्या था पंकज त्रिपाठी का बचपन का सपना? कोई अंदाजा? क्या वो एक फेमस बॉलीवुड स्टार बनना चाहते थे? एक्टर बनना? नहीं, दूर दूर तक नहीं। उनका सबसे बड़ा सपना था एक ट्रैक्टर, बस एक ट्रैक्टर खरीदना, ताकि परिवार की खेती में हाथ बटा सकें। इतना सीधा, इतना सरल सपना। तो फिर एक्टिंग का सफर शुरू कैसे हुआ? ये भी कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। 12वीं के बाद छात्र राजनीति के लिए पढ़ाई छोड़ दी, फिर एक्टिंग और थिएटर से लगा हुआ। पर पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी के लिए तो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। तो सिर्फ एनएसडी में जाने के लिए उन्होंने वापस कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहां भी एक बार नहीं 2 बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुए। आखिरकार तीसरे अटेम्प्ट में जाकर उन्हें एडमिशन मिला। पूरे 6 साल की मेहनत और लगन। और ये जो मेहनत थी, इसने उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बनाया। उनके लिए एक्टिंग सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये एक मंच है, और हर मंच के साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी आती है। जैसे ये लाइन, चूड़ियां पहन रखी हैं क्या, कितनी बार सुनी होगी हम सबने, फिल्मों में, असल जिंदगी में, मजाक में कह दी जाती है। लेकिन पंकज त्रिपाठी ऐसी ही बातों पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये बातें सुनने में भले ही हार्मलेस लगें, पर असल में ये बहुत गहरे पूर्वाग्रहों से भरी होती हैं। तो आखिर इन शब्दों से फर्क क्या पड़ता है? ये इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, जब कोई कहता है चूड़ियां पहन रखी हैं, तो वो चूड़ी पहनने को कमजोरी या कायरता से जोड़ रहा होता है। ये बात धीरे धीरे हमारे समाज में जेंडर को लेकर गलत धारणाओं को और पक्का करती है। ऐसी आम बोलचाल की भाषा ही तो हमारी सामाजिक सोच बनाती है, और एक कलाकार होने के नाते उनका मानना है कि उनका काम इन गलत धारणाओं को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती देना है। वो अपनी कला से एक बेहतर समाज बनाने में मदद करना चाहते हैं।
और यही बात उनकी इस लाइन में साफ झलकती है। थिएटर ने मुझे कितना बड़ा अभिनेता बनाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मुझे निश्चित रूप से एक बेहतर इंसान बनाया। मतलब साफ है, कला का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि खुद को और समाज को बेहतर बनाना है। और इन सारी बातों को मिलाकर उनका जो फलसफा बनता है ना, वो आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में बहुत ज़रूरी और शायद थोड़ा अलग भी लगता है। सफलता को लेकर उनका एक बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। वो कहते हैं, जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता तो वो बहुत साहसी होता है। जब पैसा आता है तो वो शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन उसका साहस कम हो जाता है। मतलब सक्सेस अक्सर लोगों को डरपोक बना देती है। लोग रिस्क लेने से घबराने लगते हैं और वो इसी जाल से बचने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं, मैं जीवन में धीमा रहना चाहता हूँ, एक ठहराव होना चाहिए। इस भागती दौड़ती इंडस्ट्री में वो जानबूझकर धीमा रहना चाहते हैं, एक ठहराव, एक शांति बनाए रखना चाहते हैं। तो पंकज त्रिपाठी की इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि हमारी असलियत, हमारी जड़ें ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी कि जिंदगी के असली अनुभव ही कला का सबसे बड़ा खजाना है। और ये कि सीधे साधे सपने भी असाधारण मंजिलों तक पहुंचा सकते हैं। कला की जिम्मेदारी सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा है। और शायद सबसे जरूरी बात, इस तेज रफ्तार दुनिया में धीमेपन में ही असली ताकत है। तो जाते जाते बस एक सवाल है, जिस दुनिया को हर चीज में बस रफ्तार चाहिए, उस दुनिया में धीमे रहने की इस कला से हम और क्या-क्या सीख सकते हैं?